दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात डूब गए। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। शहर में सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। शहर को बचाने के लिए बनाया गया आर्जी बंद टूटने का खदशा। इंतजामिया की जानिब से शहर को खाली करवाया जा रहा है। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। मुतअद्दिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला के मौजा शाह रसूल और बेटवाही के ज़मींदारा बंद भी सैलाब का दबाव बर्दाश्त न कर सके। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। DGPDMA और कमिश्नर मुल्तान का मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में शदीद तुग़यानी, हरीके और फ़िरोज़पुर के मकाम इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वज़ारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज के सैलाबी रैलों से कसूर से अहमदपुर शर्किया तक हर तरफ तबाही के मनाजिर। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ओलावाला गांव पानी की लपेट में आ गया। घर, स्कूल, मसाजिद और फसलें ज़ेर-ए-आब। कंगनपुर की मुल्हिका आबादियों में सतलुज का पानी दाखिल होने से जिंदगियां जीरन, जानवरों का चारा भी खत्म। सैलाबी रैला खैरपुर टामीवाली में भी तबाही मचाने लगा। मौजा फजलू और चेले वाहन के 2 जमींदारा बंद टूट गए। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला थम न सका। लोधरा के मुतअद्दिद कमजोर बंद टूट गए। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाकों बेट बख्तियारी और मौजा रसूलपुर में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने और बिजली के बिल मुआफ़ करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत किसानों को बीज और खाद आसान, एक साथ या मुफ्त फराहम करे। सैलाबी रैलों से पंजाब को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना है। पानी अब सिंध में बढ़ रहा है। वफाक को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। सियासत को भूल कर सैलाब ज़दगान का साथ देना होगा। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला अव्वलीन तरजीह है। असल मरहला रिलीफ के बाद दोबारा आबाद करना होता है। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों का 10वां स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर कायद में अगले 2 रोज़ मजीद बारिशों की पेशगोई। लाड़काना, सखर, गोटकी, मीरपुर खास, बदीन, खैरपुर और उमरकोट में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। ठट्टा के कोहिस्तानी इलाकों में बारिश के बायस नदियां बिफर गईं। सखर में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जंबाहक हो गए। सेवन में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, शोरकोट, साहिवाल और जहलम में भी मूसलाधार बारिश। जहलम में गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। सरगोदा के इलाके म्यानी में बारिश से मदरसे की छत गिर गई। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत मौजज़न है। एम आलम को आज भी पाकिस्तानी कौम अपना हीरो समझती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का ये बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, तिजारत और बराह रास्त राबते दो तरफ़ा अवामी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे। पंजाब बांग्लादेश के साथ ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख्वाह है। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफ़ीर सईद बिन नवाफ अल मालिकी की भी मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान PDMA के सुपुर्द किया। इमदादी सामान में शेल्टर किट्स, फूड पैकेजेस, खैमे, सोलर पैनल्स, LED, कंबल और दीगर अशिया शामिल।
गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में नुमाया कमी आ गई। जीटी रोड, जीटीएस चौक, गुलजार मदीना रोड, तंबल बाजार, मुस्लिम बाजार, चौक पाकिस्तान और शाह जहांगीर रोड से पानी की निकासी मुकम्मल। मुस्लिमाबाद, शफियाबाद, शाह हुसैन, गुलबर्ग, जेल चौक, कचहरी चौक और कोर्ट रोड पानी की सतह कम हो गई। उधर गुजरात में कुछ अफराद ने 2 बंदों को बिला इजाजत कट लगा दिया। जिले इंतजामिया की टीम्स ने बर्वक्त कार्रवाई करके बंदों के शगाफ पुर कर दिए। बंद को कट लगाने और संगीन नताइज की धमकियां देने पर 11 मकामी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी तरफ गुजरात में सैलाब मुतासरीन की दिन रात खिदमत करने वाला वर्कर करंट लगने से जाँ बहक हो गया। मोहल्ला शाह हुसैन का रिहायशी इब्राहिम 3 बच्चों का बाप था। पंजाब के शहरों को डुबोने के बाद बिफरे सैलाबी रैले सिंध में दाखिल होने लगे। सिंध के तमाम बैराजों पर पानी आमद में तेजी से इजाफा। कुडू बैराज पर 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैले का इम्कान। कच्चे के इलाके ज़रियाब आने का खदशा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हेड पंजनद और तरीमू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच चुकी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म हैं। उधर ठट्ठा में तर्जुमान सिंध हुकूमत और अरकान सूबाई असम्बली की कश्ती समुंदर में फंस गई। अरकान कई घंटे महसूर रहे। कश्ती को धकेल कर निकाला गया। सूबाई वजीर सैयद रियाज शाह शराजी ने भी धक्का लगाया। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होना चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। अंदरूनी ऑडिट करवाया। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका। निज़ाम में इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम उसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस शरीक न हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 4 जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। लिखा कि रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा। जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। बुशरा बीबी और उमर अयूब समेत PTI के दीगर रहनुमाओं की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तोसी। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी और दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत की अली अमीन गंडापुर को 29 सितंबर को पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान ने UAE बहरिया के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता कर दिया। ऐवान सदर में एजाज़ देने की पुरवकार तकरीब हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के कमांडर हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला अरमीसी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाक बहरिया मुस्तकबिल में भी मुत्तहिदा अरब अमारात नेवी की अफरादी कुव्वत की ज़रूरियात पूरी करने को तैयार है। ISPR के मुताबिक UAE बहरिया के सरबराह की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताउन और मैरी टाइम सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा।
अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि इसराइल ने अमरीका की शराइत कबूल कर ली। हमास भी मुआहिदे को कबूल करते हुए कैदियों को रिहा करे। हमास ने मुआहिदा कबूल न किया तो संगीन नताइज होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि गजा के हवाले से बहुत जल्द डील करने जा रहे हैं। 20 जिंदा लोग और तकरीबन 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल से खुश नहीं हूँ, रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। उधर हमास ने अमरीका से बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइल की गजा शहर पर बमबारी, मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा और शिमाली इलाकों पर फ़ज़ाई हमलों में 49 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में एक और रिहायशी ब्लॉक तबाह, घरों और बुनियादी ढांचे की तबाही से हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। उधर शिमाली गजा में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक टैंक के नीचे धमाका खेज मवाद फटने से इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। दूसरी तरफ ब्रसल्स में 1 लाख से ज़ायद अफराद का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा, फ़लस्तीनियों को भूख से मारने और कत्लेआम की मजम्मत, गजा में इसराइली बर्बरियत और नस्ल कुशी के खिलाफ नारे। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी, मुख्तलिफ इलाकों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 4 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कीव के नवाह में सनती इदारे और एक लॉजिस्टिक बेस पर भी हमला किया गया। यूक्रेनी फजाइया का कहना है कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए और सरकारी इमारत को निशाना बनाया। उधर यूक्रेन ने भी रूस की तेल की पाइपलाइन और एक रिफाइनरी पर हमले का दावा कर दिया। ओपेक प्लस के 8 रुकन ममालिक का ऑनलाइन इजलास। अक्टूबर से तेल की योमिया पैदावार 1,37,000 बैरल बढ़ाने पर इत्तेफाक। गुज़श्ता महीनों में किए गए इजाफे से पैदावार में कम इजाफा किया गया। अगस्त और सितंबर में 5,50,000 बैरल योमिया इजाफा किया गया था। ओपेक के फैसले के बाद अमरीकी खाम तेल और बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत बढ़ गई। हांगकांग में ट्रॉपिकल तूफान टापा की शिद्दत बरकरार। स्कूल और कारोबारी मराकज बंद, परवाजें मनसूख और ट्रांसपोर्ट का बेशतर निज़ाम मुअत्तल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान शहर से 170 किलोमीटर के फासले से गुजरा। हांगकांग ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक तूफान चीन के सूबा ग्वांगडोंग की तरफ बढ़ रहा है।